अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए माश की दाल, और वो भी ढाबा स्टाइल में। ठीक है, बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम हमारे मुल्क में जो है वो सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत जानो माल का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआ करें। जो फोत हो गए हैं उनकी मगफरत के लिए दुआ कर दें, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो मैंने एक पाव दाल ले ली है माश की, और इसको मैंने बॉयल कर लिया हुआ है, और इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ। ठीक है, ये देखें, सिर्फ 5% कच्ची है, बाकी सारी मैंने बॉयल कर ली है। ठीक है, चलिए अपना काम शुरू करते हैं, चूल्हे की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने देगची ले लिया, और इसमें डालेंगे हाफ़ कप के जितना ऑयल। ठीक है, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और इसमें 1 टेबलस्पून डालूँगी मैं घी का। इससे टेस्ट में बहुत इजाफा होता है। ठीक है, बस 1 टेबलस्पून डालेंगे। इसमें डालेंगे ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, मैंने बारीक चॉप कर लिया इसको डाल दिया। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन सा करना है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखें जी, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। आप सबको पता ही है कि ये दाल बहुत भारी होती है, यानी कि इससे घुटनों वगैरह में बहुत दर्द होती है, इसलिए इसमें अदरक वगैरह ज़्यादा डाला करें। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरे ये नुकसान भी नहीं देती है। अब इसमें डालेंगे ये 2 टमाटर हैं बारीक काट लिया मैंने, ये डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले वगैरह जो हम डालें वो जल ना जाए। चलें जी, डालना शुरू करते हैं अपने स्पाइसेस। इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक। बस इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें डालेंगे बाकी मसाले को। इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर भी बिल्कुल गल जाए और ऑयल हमारा बिल्कुल निकल आए ऊपर। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भून लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें जी, मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सारा ऊपर आ गया। अब इसमें डालेंगे दाल जिसको हमने बॉयल करके रखा हुआ है। इसको मैंने 90% तक कुक किया था, बिल्कुल नहीं गलाया था, क्योंकि वरना ये मसाले में जाके इसने बिल्कुल ही हलवा हो जाना था। ये देखें, ये इस तरह का इसका दाना है। ठीक है, ये 90% तक ये कुक है। अब इसको मसाले में हम भूनेंगे। बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। अच्छा जी, माश की दाल जो है ना वो दूसरे तरीके से भी बनती है, यानी कि बॉयल किए बगैर। नो डाउट कि वो भी बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन उसके साथ एक मसला होता है
कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक का मसला है या जॉइंट्स का मसला है या यूरिक एसिड का, तो उनके लिए वो बहुत प्रॉब्लम करती है। आप इस तरह बनाएं और इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इंशाल्लाह किसी को भी कोई मसला नहीं होगा, मेरी गारंटी है आपको। आपने मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करनी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर अगला काम करते हैं। दाल हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब इस टाइम पे इसमें डालेंगे सिर्फ आधा ग्लास पानी, ताकि जो हमारी दाल में कसर रह गई है ना वो गल जाए। इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे, फिर वापस आते हैं। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इस टाइम पर इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और इसमें जाएगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये अब इसके जायके हैं, ये चीज़ें आपने लाजमी डालनी हैं। और इसमें जाएगा जूलियन कट अदरक, साबुत हरी मिर्चें, अगर आप लोग खाते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, और धनिया। बस इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसको दम वाली फ्लेम करके और दम पे रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखने लगी हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दाल को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये देखें जी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है दाल। और आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट से बनवा कर लाए हैं। बहुत कमाल की दाल बनी है, इंशाल्लाह हर कोई तारीफ़ करेगा आपकी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।